ईवी के क्षेत्र में एक जानी मानी कंपनी का रिव्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है सोना BLW फोर्जिंग लिमिटेड। कंपनी की स्थापना 27 अक्टूबर 1995 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में उत्पाद को निर्यात करने वाली भारत की दूसरी कंपनी। ईवी व्हीकल्स के लिए ट्रैक्शन मोटर और ऑटोमोटिव के लिए मोटर कंट्रोल यूनिट जैसे घटकों का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति करता है। कंपनी के पास पूरे भारत में 9 विनिर्माण और असेंबली सुविधाएं हैं। भारत में स्टार्टर मोटर्स के 2 सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है सोना BLW। कंपनी का मिशन गतिशीलता के भविष्य को सक्षम करने वाले उत्पादों को डिजाइन और निर्माण करते समय हम जिस तकनीक में निवेश करते हैं और अपने ग्राहकों को बाकी के ऊपर बढ़त देते हैं, उसमें अग्रणी है। कंपनी का विजन हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों और शेयरधारकों के लिए दुनिया की सबसे सम्मानित और मूल्यवान ऑटो टेक्नोलॉजी कंपनी बनना। कंपनी की वैल्यू आदर्श, हम किस पर भरोसा करते हैं? हम हमेशा सही काम करने में विश्वास कर, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो, चाहे कोई भी देख रहा हो। तेजी से बेहतर और अधिक किफायती उत्पाद बनाए। इस प्रकार अखंडता, जीवन शक्ति, मितव्यता और चपलता का पालन करना। 2020 में 250 मिलियन गियर्स का उत्पादन कर कंपनी ने मील का पत्थर हासिल किया। इसी साल 2 भारतीय इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स निर्माताओं द्वारा BLDC ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर आपूर्ति के लिए अनुबंध प्रदान किया। कंपनी द्वारा बनाए जा रहे वर्तमान उत्पाद, कंपनी द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाले उत्पाद, कंपनी के फंडामेंट, कंपनी का रिटर्न 1 माह में 14.9%, कंपनी का 1 साल का रिटर्न -1.15%, कंपनी का 5 साल का रिटर्न 46.28%, कंपनी का मैक्सिमम रिटर्न 46.28%, कंपनी का PE रेशियो है 78%। PE का मतलब प्राइस टू अर्न रेशियो, यानी आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 78 रुपए दे रहे हैं। PE 20 से कम हो तो अच्छा होता है, जितना कम उतना अच्छा। और देखिए इस सेक्टर का PE 63 है और सेक्टर के मुकाबले इस कंपनी का PE ज्यादा है, यानी 78। कंपनी का PB रेशियो 15.46। PB का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये भी जितना कम हो उतना अच्छा, 1 या 2 ही ठीक होता है। इस सेक्टर का PB रेशियो 5.95 है, जो ज्यादा है, और कंपनी का PB रेशियो भी ज्यादा है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, इसका मतलब होता है इक्विटी के मुकाबले लोन कितना है। ये रेशियो 1 या 2 के बीच हो तो ठीक। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की बहुत सारी कंपनियों की फुल डिटेल और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए मैं वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो सबसे प्रमुख बात जो हमें देखना है वो देखना है कंपनी की वैल्यूएशन। तो इस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन हाई है और देखिए नीचे साफ लिखा हुआ है seems to be overvalued versus the market average, यानी मार्केट के एवरेज के हिसाब से कंपनी के प्राइस हाई हैं। ये इंडिकेटर है कि कंपनी का शेयर इस वक्त लेना अच्छा नहीं है। ये सारी जानकारी आपको ऑनलाइन गूगल पर मौजूद कंपनी की डिटेल के मुताबिक है और इसमें मेरी
कोई राय नहीं है। डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, आपको लगाना है नहीं लगाना है। सारे फंडामेंटल्स आप चेक कर लें और ऑनलाइन जाके भी आप चेक कर लें, टिकट टेक पर जाकर चेक कर लें, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं और अपनी गाड़ी कमाई का पैसा किसी कंपनी में लग। चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल सेगमेंट में चलते हुए हम देखते हैं कंपनी की इनकम। सोना BLW का देखते हैं तो ये टोटल रेवेन्यू 2015 से 2023 तक 347 करोड़, 368 करोड़, 505 करोड़, 614 करोड़, 775 करोड़, 1275 करोड़, 1568 करोड़, 2163 करोड़ और 2023 में 2687 करोड़। तो हम देख रहे हैं कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी के लिए अच्छा है और ये किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए अच्छा साइन है। अब हम देखते हैं कंपनी की नेट इनकम क्या है। 2015 से 28 करोड़, फिर 2016 में -15 करोड़, 44 करोड़, 77 करोड़, 172 करोड़, 360 करोड़, 2021 में 215 करोड़ और 2022 में 361 करोड़ और 2023 में 395 करोड़। तो हम देख रहे हैं कि नेट इनकम भी कंपनी की रेगुलरली बढ़ रही है। तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये करंट एसेट्स भी आप देख सकते हैं, हम ये भी आप देखते जाएंगे तो रेगुलरली बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं टोटल एसेट, तो कंपनी के पास 2013 से 394 करोड़, 423 करोड़, 428 करोड़, 415 करोड़, 488 करोड़, 1483 करोड़, 1632 करोड़, 2020 में 1850 करोड़, 2197 करोड़, 2022 में 2595 करोड़। अब हम देखते हैं कंपनी के पास लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज मतलब कर्जा कंपनी के ऊपर कितना है। तो आपने देखा कि एसेट लगातार कंपनी के पास बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कंपनी मजबूत हो रही है और कंपनी अपनी अचल संपत्ति बढ़ा रही है। अब देखते हैं टोटल लायबिलिटीज, तो 2013 में 241 करोड़, 339 करोड़, 217 करोड़, 221 करोड़, 2019 में 1456 करोड़, 20 में 672 करोड़, 821 करोड़, 595 करोड़। तो टोटल जो लायबिलिटीज है, कंपनी का कर्जा है, वो अगर रेगुलरली कम हो रहा है तो ये कंपनी के लिए गुड साइन है। और हम देख रहे हैं सोना BLW का जो लायबिलिटीज है वो साल दर साल कम होती जा रही है। अब चेक करते हैं कि कंपनी के ऊपर 595 करोड़ की लायबिलिटीज है और उसके पास टोटल एसेट 2595, यानी 5 गुना ज़्यादा हैं। तो ये कंपनी फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर कंपनी का कुछ भी होता है तो आपका पैसा डूबने के चांस बहुत कम है। अब आखिर में हम चेक करते हैं कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, यानी नगद बैलेंस रुपए कितने हैं कंपनी के पास। ये भी अगर रेगुलरली बढ़ रहे हैं तो ये गुड साइन फॉर कंपनी। कैश फ्लो में देखिएगा, फ्री कैश फ्लो सबसे नीचे आप 2013 से देखिएगा 43 करोड़, 49 करोड़, 25 करोड़, 24 करोड़, 2017 में -2 करोड़, 2018 में 61 करोड़, 2019 में 12 करोड़, 2020 में 41 करोड़, 2021 में -76 करोड़ और 2022 में 97 करोड़। देखिए कंपनी कहीं कहीं माइनस में कैश फ्लो में है और कहीं कहीं ज़्यादातर जगह पॉजिटिव है, यानी कैश फ्लो भी लगभग बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं। तो कंपनी के 33% शेयर प्रमोटर्स के पास हैं और 27% म्यूचुअल फंड के पास हैं। फॉरेन इन्वेस्टर 24% के शेयर लिए हुए हैं। तो इस तरीके से कंपनी के प्रमोटर्स के पास अगर आप देखें तो शेयर होल्डिंग कम है। प्रमोटर्स के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगी उतना अच्छा होता है। अब कंपनी के अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो दूसरी 3 कंपनियों से करते हैं तो सोना BLW फोर्जिंग लिमिटेड, बोच लिमिटेड, संवर्धना मदरसन
इंटरनेशनल लिमिटेड और शेफलर इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह आप तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद कंपनी के बारे में और डिटेल ऑनलाइन देख सकते हैं। टिकर टेक पर जाकर इसका फंडामेंटल देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।